तुम जानते हो इस वर्ल्ड में 2 ग्रेट क्लैन के पास उनका अनोखा डोजुत्सु होता है, लेकिन एक ऐसा भी क्लैन है जिसके पास उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोजुत्सु है। ये कैसे हो सकता है? तुझे फादर की तरफ से तुझे 2 पावर कैसे मिल सकते एक साथ? ये डोजुत्सु हमारे पूर्वज असुरा ने दिया था। ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे जुत्सु को कैसे सील कर सकते हो? मैं अभी यूज ही नहीं कर पा रहा ये जुत्सु। तुम ऐसे नहीं मर सकते। तुम नॉर्मल इंसान हो, तब भी मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। तेरी लाइफ फोर्स को तेरा 50 साल और बढ़ा दूंगा। हम सबको कुछ करना पड़ेगा। ये उजुमाकी क्लैन हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। इसे जल्दी से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उजुमाकी क्लैन और सेंजू क्लैन के लिए अलायंस बनाने के लिए मीटो उजुमाकी और हाशिरामा को शादी करना पड़ेगा। हमें लगा नहीं था उस उजुमाकी क्लैन के और उसका डोजुत्सु इतना ज्यादा खतरनाक था। इस बैटल फील्ड को सर्वाइव कर लिया उजुमाकी क्लैन के मेंबर्स। तुम इंसान, तुम इस सीलिंग टेक्निक से हमें सील कर पाओगे हम जैसे गॉड को? मुझे समझ में नहीं आ रहा सी भाई, हमारे मेन कैरेक्टर की क्लैन के पास उनका अनोखा डोजुत्सु कब से आ गया? हाँ लॉर्ड ओरोचिमारू, मुझे समझ में नहीं आ रहा उजुमाकी क्लैन के पास उनका अनोखा डोजुत्सु कब से आया। ऐसा लग रहा है हमारे में से कोई है जिसने उनका डोजुत्सु को अवेकन करने में मदद करा। क्या बोल रहे हो सी भाई? हमारे में से कोई है जिसने उनका डोजुत्सु को अवेकन करने में मदद करा? हमारे में से कौन हो सकता है? हम दोनों ही चलाते हैं इस यूनिवर्स को, नारुतो की यूनिवर्स को। हाँ लॉर्ड ओरोचिमारू, आपने बिल्कुल सही करा। हम दोनों ही जो इस यूनिवर्स को चलाते हैं, लेकिन हम दोनों में से कौन है जो इस डोजुत्सु को अवेकन करने में मदद करेगा? हाँ सी भाई, तुम्हारी बात में दम। ऐसा लग रहा है हम दोनों में से कोई है जिसने उनको डोजुत्सु को दिया है। हाँ लॉर्ड ओरोचिमारू, आपने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों में से कोई है जिसने उनको डोजुत्सु को दिया है, लेकिन हम दोनों में से कौन हो सकता है? तुम्हारी बात में दम है सी भाई। इसके मतलब मैं बता देता हूँ सी भाई, इस सब मैंने करा था। क्या कह रहे हो लॉर्ड ओरोचिमारू? आपने ऐसा क्यों किया? उनके डोजुत्सु को अवेकन क्यों करा जिसकी वजह से वो ज्यादा ओवर पावर हो गए? हाँ सी भाई, मैं यही तो चाहता था उस लोग ओवर पावर हो जाए। उचिया क्लैन युवा क्लैन को अपनी औकात दिखा दे के लिए उजुमाकी क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ना उस टाइमलाइन में, लेकिन मैं इस टाइमलाइन में उन्हें और ज्यादा ओवर पावर बनाना चाहता था। आप मुझे बताया था आप इतनी कष्ट क्यों करे लॉर्ड ओरोचिमारू? मैं आपकी मदद कर देता, इससे भी ज्यादा ओवर पावर बनाता जिससे की भी उनके नीचे तलवे चाटते हैं। इसलिए तो मैं नहीं बताना चाहता था सी भाई, तू हद से ज्यादा ओवर पावर बना देगा जिससे स्टोरी में मजा क्या आएगा? इससे उसकी भी कुछ नहीं तो स्टोरी में तबाही कुछ होगा नहीं, जिससे मजा ही नहीं आएगा। इसलिए मैं नहीं तुझे बताता। अच्छा ये बात है लॉर्ड ओरोचिमारू, इसलिए मैं सोचू आप मुझे बताया नहीं, जिसकी वजह से आपने अपनी पावर से कम पावर दे दी, जिसकी वजह से स्टोरी में मजा आया। इसलिए लॉर्ड ओरोचिमारू, हाँ सी भाई तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए तो मैं तुझे बताना नहीं चाहता था। अब चलो बिना देरी की कहानी को स्टार्ट करो सी भाई। ठीक है लॉर्ड ओरोचिमारू, ये आपकी मर्जी। चलो हम सब साथ में देखते हैं लॉर्ड ओरोचिमारू इस कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हमें किसी की वॉइस आती है जो बता रहा होता है नारुतो के एनीमे में 2 ग्रेट क्लैन के पास उनका खुद का अनोखा डोजुत्सु एग्जिस्ट करता है। अगर क्या होता अगर नारुतो के क्लैन के पास उनका खुद का डोजुत्सु होता, इसलिए हम जानेंगे इस स्टोरी में क्या होता अगर उजुमाकी क्लैन के पास उनका अनोखा डोजुत्सु होता। उस डोजुत्सु का नाम होता फैन कान। इसकी शुरुआत होती है हमारे हागरोमो उसकी से। इसके बाद हागरोमो के 2 बेटे होते हैं। हागरोमो के दोनों बेटे हागरोमो से कुछ विरासत में लिए होते हैं, जैसे इंद्रा लिया होता है, हागरोमो शारिंगन, असुरा लिया होता है एक पूर्ण डोजुत्सु, एक बूटो स्ट्रेंथ। इसके बाद इंद्रा असुरा अपना खुद के क्लैन डेवलप करते हैं। इंद्रा क्रिएट करता है उचिया क्लैन, असुरा उसकी क्रिएट करता है सेंजू क्लैन और उजुमाकी क्लैन। इसके बाद उचिया क्लैन विरासत में लेते हैं इंद्रा का शारिंगन, सेंजू क्लैन लेते हैं असुरा से बूटो स्ट्रेंथ और लाइफ फोर्स। लेकिन उजुमाकी क्लैन इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिला होता, उन्हें मिला होता खुद का डोजुत्सु असुरा। किसे इस डोजुत्सु की खासियत है जिससे तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को सील कर सकते हो, साथ में किसी के जुत्सु को भी सील कर दोगे, जिसकी वजह से वो जुत्सु कभी यूज नहीं कर सकता कभी बंदा। साथ में इस डोजुत्सु से किसी का भी नॉर्मल लोगों का लाइफ फोर्स बढ़ा सकता है। साथ में उजुमाकी क्लैन के मेंबर बहुत ज्यादा ओवर पावर रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ में हर टाइम सीलिंग टेक्निक क्रिएट करते रहते हैं, जिसकी वजह से सेंजू क्लैन सोच लेती है इसके साथ अलायंस बनाना उजुमाकी क्लैन के साथ। इसलिए हाशिरामा मीटो उजुमाकी से शादी कर लेता है, जिसकी वजह से अलायंस बना लेते हैं उजुमाकी क्लैन से। जिसके बाद उजुमाकी क्लैन बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिससे देख के बहुत ज्यादा कंट्री डरती रहती है, कभी हमला नहीं करते। इसलिए सारे नेशन अलायंस बना लेते हैं, उजुमाकी क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता उजुमाकी क्लैन बहुत ज्यादा ओवर पावर है और साथ में उनका डोजुत्सु बहुत ज्यादा अनोखा, जिसकी वजह से वो बैटल फील्ड को सर्वाइव कर लेता है। इसके बाद वॉर खत्म हो जाती है। वॉर खत्म होने के बाद उजुमाकी क्लैन के मेंबर आ जाते हैं लैंड ऑफ फायर। लैंड ऑफ फायर आने के बाद होकागे परमिशन
दे देता है सारे उज़ुमाकी मेंबर को कोना के अंदर रहने के लिए, इसलिए सारे उज़ुमाकी मेंबर कोना के अंदर रहता है। साथ में इस स्टोरी में कुशीना के पेरेंट्स भी सर्वाइव कर लेते हैं। इसके बाद कुशीना मिलती है मीटो उज़ुमाकी से। मीटो उज़ुमाकी कुशीना को नेक्स्ट जिंचुरिकी बना देती है कुरामा का। और साथ में इस स्टोरी में नागाटो भी अपने पेरेंट्स के साथ सर्वाइव कर लेता है, कोना के अंदर रहता है। इसकी वजह से मादर को अपना रहने का किसी को देना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से मादर को ओबिटो को चूज करना पड़ता है, उसे अपना रहने का दे देता है। उसके बाद ओबिटो पता नहीं क्या करेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कोना के सीन जहाँ पे उज़ुमाकी मेंबर कुशीना ट्रेनिंग कर रहे होता है अपने डोजुत्सु के साथ। इसके बाद कुशीना मिनाटो से शादी कर लेता है। इसके कुछ साल बाद नारुतो का बोर्न होता है, लेकिन उसी मोमेंट वहाँ पे ओबिटो आता है, विलेज पे अटैक कर देता है और नाइन टेल को फ्री कर देता है। लेकिन उसी मोमेंट वहाँ मिनाटो आता है, मार्क्समैन को भगा देता है, नाइन टेल को रोकने चला जाता है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पे उज़ुमाकी क्लैन के मेंबर आ जाते हैं, कुरामा को पकड़ लेते हैं। लेकिन उसी मोमेंट मिनाटो को जिरा की बात आती है चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी के बारे में, इसलिए मिनाटो फैसला कर लेता है कुरामा को अपने बेटे के अंदर सील कर देगा। इसकी वजह से सारे उज़ुमाकी क्लैन अपनी सीलिंग टेक्निक से कुरामा को सील कर देते हैं नारुतो के अंदर। और साथ में इस स्टोरी में कुशीना भी सर्वाइव कर लेती है, वो एक उज़ुमाकी। इसके बाद वनो का डोजुत्सु है। साथ में इसके बाद नारुतो एक जिंचुरिकी बन जाता है, साथ में उसके पेरेंट्स भी सर्वाइव कर लेते हैं। इसके बाद नारुतो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा खुश भी रहता है। इसके बाद नारुतो एकेडमी में जाता है, नारुतो एकेडमी में बेस्ट स्टूडेंट होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिनाटो जो होकागे की पोस्ट पे आने के बाद विलेज को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और साथ में उचिया क्लैन को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर मिनाटो को पता है रात को अटैक करा तो वो बाहर वाला उचिया तो जो अंदर वाला उचिया कुछ ही नहीं था, जिसकी वजह से उचिया क्लैन पे कोई भी एग्जाम नहीं लगाता है, जिसकी वजह से सास्के होता है एक हैप्पी लाइफ जीता अपने उचिया क्लैन में। इसके कुछ साल बाद नारुतो अपना डोजुत्सु को अवेकन कर लेता है। इसके कुछ साल बाद नारुतो गेनिन बन जाता है और टीम 7 का मेंबर। इसके बाद टीम 7 जाता है एक मिशन के लिए लैंड ओवर। मिशन के दौरान नारुतो सास्के फाइट करते हैं हाकू से, लेकिन हाकू से फाइट के दौरान सास्के बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से नारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के कारण अपना फर्स्ट टाइम अपनी डोजुत्सु की पावर को यूज करता है, लेकिन उसी मोमेंट हाकू अटैक कर देता है। लेकिन उसी टाइम पे नारुतो अपने डोजुत्सु की सीलिंग टेक्निक से सारे अटैक को सील कर देता है। इसके बाद हाकू आइस मिरर को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद हाकू को डिफीट कर देता है। इसके बाद टीम 7 मिशन कंप्लीट करके ब्लेज वापस आता है। ब्लेज वापस आने के बाद नारुतो मिलता है नागाटो से और नागाटो को बोल रहा है तुम मेरा मेंटर बन जाओ। नागाटो कुछ सोचता है, इसके बाद एग्री कर ले नारुतो को टीचर बनने के लिए। इसके बाद नारुतो को ट्रेनिंग देता है और साथ में उसकी मदर भी उसे अपने बेटे को ट्रेनिंग देती है उसके डोजुत्सु को मास्टर करने के लिए। इसकी वजह से नारुतो डोजुत्सु को मास्टर कर लेता है। इसके बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। साथ में इस स्टोरी में ओरोचिमारू जो विलेज पर अटैक नहीं करता है, विलेज में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शिनोबी रहता है और साथ में मिनाटो भी जिंदा है इस स्टोरी में, जिसकी वजह से ओरोचिमारू विलेज पर अटैक नहीं करता है, जिसकी वजह से चुनी एग्जाम बहुत ज्यादा स्मूथली जाता है। इसके बाद चुनी एग्जाम को फाइनल राउंड स्टार्ट होता है। फाइनल राउंड में होता है हमारा नारुतो और सास्के, दोनों की तगड़ी फाइट होती है, लेकिन नारुतो इस फाइट को जीत जाता है और सास्के को डिफीट करके नारुतो एक चोनिन बन जाता है। चोनिन बनने के बाद भी नारुतो 3 सालों तक ट्रेनिंग करता है जिराया और नागाटो के साथ, जिसकी वजह से नारुतो ने अपना चक्र कंट्रोल और डोजुत्सु पे परफेक्शन हासिल कर लिया होता है। साथ में नारुतो ने इस परफेक्ट सेज मोड को सीख चुका होता है। साथ में मिनाटो ने भी नारुतो को ट्रेनिंग दिया होता है, जिसकी वजह से नारुतो ने फ्लाइंग लाइजिंग को भी सीख चुका होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओबिटो जिसने आकाशी को क्रिएट कर दिया होता है, जिसके बाद सारे आकाशी मेंबर मिलके सारे टेलबिस को पकड़ते हैं। साथ में ओबिटो ने अपने एक आंख में रहने गान को अपलाट कर लिया होता है, एक ही आंख में अपलाट कर सकता है, उसकी बॉडी इस लेवल पे नहीं है 2 आंखों को संभाल पाए। इसके बाद आकाश की स्टार्ट कर देती है सारे टेलबिस को पकड़ना, लेकिन उन्हें पता नहीं होता वो किस शिनोबी से फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सारे शिनोबी और नारुतो मिलकर आकाश के पूरे मेंबर को खत्म कर देते हैं। बस उसमें से एक सर्वाइवर बचता है हमारा ओबिटो। ओबिटो समझ जाता है सबसे लड़ना है तो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए ओबिटो जाता है काबुटो के पास, उसके साथ अलायंस बना के वॉर स्टार्ट कर दे। लेकिन वॉर स्टार्ट होते ओबिटो जल्दी हार जाता है, इसलिए उसके साथ अलायंस शिनोबी था, स्ट्रॉन्ग उचिया क्लैन, उज़ुमाकी क्लैन और सेंजू क्लैन था, जिसकी वजह से ओबिटो जल्दी हार गया। इसके बाद ओबिटो को प्रिजन खाने में कैद कर देता है, तब तक वो अच्छा नहीं बन जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सार टेलबिस का सीन, जहाँ पे सार टेलबिस अपना आधा चक्रा नारुतो को देते हैं, जिसकी वजह से नारुतो अवेकन कर लेता है 6 पास शिनजुत्सु। इसके कुछ साल बाद मिनाटो रिटायर होता है, नारुतो को नेक्स्ट होकागे बनाता है। इसके बाद नारुतो हिनाटा से शादी कर लेता है, अपनी फैमिली की शुरुआत करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उज़ुमाकी क्लैन का सीन, जहाँ पे वो लगातार सीलिंग टेक्निक क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन एक दिन मोमोस्की किन्सकी आते हैं अर्थ पे, लेकिन उन सबको पता नहीं होता उन सब किस मॉन्स्टर सामने कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उज़ुमाकी क्लैन और नारुतो सास्के मिलके मोमोस्की किन्सी को डिफीट कर देते हैं। इसके बाद जिगेन आता है अर्थ पे, लेकिन नारुतो सास्के मिलके और उज़ुमाकी क्लैन मिलके जिगेन को डिफीट कर देते हैं। इसके बाद नारुतो और सास्के और उज़ुमाकी क्लैन के मेंबर दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।